एक्सरसाइज 4.3 NCERT क्लास 10th सवाल नंबर 5। इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। Had she got 2 marks more in mathematics, got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subject. Find her marks in the two subject. एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना है? 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश इक्वल 30। कितना लिखा गया? 30। कि द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सम मीन्स ऐड। तो मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश इक्वल 30। तो मान लिया कि सपोज दैट मैथमेटिक्स इक्वल x प्लस इंग्लिश इक्वल 30। मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश इक्वल 30, यानी x प्लस इंग्लिश इक्वल 30। इंग्लिश इक्वल प्लस x जो है इक्वल के राइट साइड आ गया, क्या होगा? माइनस x। तो 30 माइनस x, यानी कि मैथमेटिक्स का x है, इंग्लिश का 30 माइनस x। लेट शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स बी x, देन हर मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 30 माइनस x एज पर कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब कह रहा है कि x प्लस 2, क्योंकि लिखा है यहाँ पर गणित में 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक, तो x प्लस 2, अंग्रेजी में 3 अंक कम, अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो इंग्लिश हो गया 30 माइनस x माइनस 3 इक्वल 210। सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स ये हो गया x, उसमें 2 मार्क्स मोर हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश कितना हो गया? 30 माइनस x, और उसमें 3 लेस हो गया 210। ये क्या है? प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लाई है। अब कितना होगा? x प्लस 2 मल्टीप्लाई है, तो 30 माइनस x और माइनस 3, 30 माइनस x माइनस 3 इक्वल 210। तो x प्लस 2 और 30 माइनस 3 कितना हुआ? 27 माइनस x इक्वल 210। 30 और माइनस 3 कितना हुआ? 27 माइनस x इक्वल 210। तो x प्लस 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 27 माइनस x ब्रैकेट इक्वल 210। x प्लस 2 ब्रैकेट 27 माइनस x ब्रैकेट इक्वल 210। x प्लस 2 ब्रैकेट। अब क्या करते हैं? पहले x को लिखते हैं, उसके बाद 27 लिखते हैं। तो ये इक्वल के इधर उधर नहीं जा रहा है, ये आपस में ही हेर फेर हो रहा है। तो माइनस x पहले लिख दिए और 27 उसके बाद में लिख दिए। इक्वल के इधर उधर जाता तो साइन में चेंज करते, लेकिन इक्वल के इधर उधर नहीं जा रहा है, इसलिए साइन को चेंज नहीं करेंगे। बस माइनस x यहाँ लिख दिए और 27 यहाँ लिख दिए इक्वल 210। अब क्या करेंगे? इस x से इस माइनस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इस x से माइनस x में करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस
सॉरी प्लस प्लस प्लस, फिर समझिए, देखिए ये प्लस और माइनस माइनस, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, एक्स से 27 में 27x, अब प्लस माइनस माइनस, 2 से x में 2x, प्लस 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 और 2 से 27 में 54 इक्वल 210, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 2x, तो 27x में से 2x को माइनस करेंगे, कितना होगा 25x, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस प्लस, प्लस 54 इक्वल 210, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54, अब प्लस 210 लिखा है तो इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 210 इक्वल 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, अब है माइनस 210 और प्लस 54, क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 210 से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 156 इक्वल 0। अब क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन कर देते हैं, तो माइनस जब कॉमन करते हैं तो माइनस बाहर हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस, फिर समझिए माइनस कॉमन हो गया, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल 0। इतना लॉन्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है, समझने की बात है, लेकिन हम समझा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल 0, और यहाँ पर माइनस है ना तो 1 है मान लीजिए, तो माइनस 1 नीचे आया, तो माइनस 1 से 0 में डिवाइड करें कितना होगा 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, इसके पहले कुछ नहीं है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, तो 1 तो a कितना है a1, b माइनस 25, c 156, a1 b माइनस 25 c 156, तो a1 हो गया b माइनस 25 c 156, तो d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना हुआ माइनस 25, तो माइनस 25 ये स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ए का 1 और c 156, तो 25 माइनस 25 स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है माइनस 25 और माइनस 25 दो बार, माइनस 25 मल्टीप्लाई माइनस 25, तो माइनस माइनस प्लस, और 25 में 25 से मल्टीप्लाई करिएगा 625, अब 4 1 जा 4, और 4 से 156 में मल्टीप्लाई करिएगा 624, तो 625 में से 624 को माइनस करिएगा कितना होगा 1, यानी कि d ग्रेटर देन 0, तो क्या लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, माने कि आगे हम सवाल इसको बना सकते हैं, जब d ग्रेटर देन 0 हुआ यानी कि हम सवाल को आगे क्या करेंगे बनाएंगे, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो कौन सा फार्मूला से बनाएंगे, तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये माइनस हो गया, b कितना लिखा है माइनस 25 हो गया, प्लस माइनस d कितना लिखा हुआ है 1 लिख देंगे, 2a कितना लिखा है 1 लिख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस 1 का रूट कितना होता है 1, और 2 1 या 2। इस सवाल जो है प्लस और माइनस दोनों में है, तो पहले प्लस बनाएंगे उसके बाद माइनस बनाएंगे, तो 25 प्लस 1 बाई 2, तो 25 प्लस 1 ऐड करेंगे 26 बाई 2, तो 2 1 या 2 और 2 1 या 2 और 2 3 या 6 13 हो गया, तो 13 प्राप्त हो गया, और 25 माइनस 1 बाई 2 24 बाई 2, तो 2 1 या 2 2 2 जा 4, यानी कि हमें कितना प्राप्त हुआ 12 प्राप्त हुआ।
यदि मैथ में 13 मानते हैं तो इंग्लिश में 30 माइनस एक्स, 30 हुआ माइनस हुआ और एक्स कितना हुआ 13 हो गया। तो 30 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, कितना होगा 17। तो जब मैथ को 13 मानते हैं तो इंग्लिश कितना हुआ 12। यदि एक्स 13 तो मैथ 13 मानते हैं, इंग्लिश कितना हुआ 17। मैथ 13 मानते हैं, इंग्लिश कितना हुआ 17। यदि मैथ को 12 मानते हैं तो इंग्लिश इक्वल 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 12 18 एंड 12 और 18। यदि मैथ को 13 मानते हैं तो इंग्लिश को 17 कहेंगे। यदि मैथ को 12 मानते हैं तो इंग्लिश को 18 कहेंगे। तो सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स 13 एंड इंग्लिश 17 और सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12 एंड इंग्लिश 18। इस तरह सवाल बन करके तैयार हुआ। यदि सवाल समझ में आ जाए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और सवाल ना समझ में आवे तो इस वीडियो को 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स देखिएगा, आपको सवाल अवश्य ही समझ में आ जाएंगे।